बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो रिचर्ड गैरनेल ने दिया उसका बड़ा शोर होगा है। ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिए, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अमेरिका की हमारे मुल्क में मदाखलत ये कब तक जारी रहेगी। मुख्तलिफ मामलात में हमने सीक्वेंस में ऐसे वाक़यात देखे हैं, लेकिन एक आफरीदी जो मुल्क दुश्मन अनासर में से था, वो जो था उसके ऊपर स्टांस लिया था हमारे अदालतों ने भी, हमारी सियासी क़यादत ने भी, हमारे लोगों ने। तो अब जाके हम देख रहे हैं कि जी जो 9 मई के वाक़यात थे उस पर सज़ाएँ होती चली जा रही हैं। पहले कुछ लोगों को सज़ाएँ दी गई, जो 62 बकाया लोग थे उनको भी आज सज़ा अनाउंस हो गई है, जिसमें इमरान खान के भांजे हसन न्याजी भी हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात जेल में, और उसके बाद हमने आज ये भी देखा कि मोहतरमा बुशरा जो हैं, बुशरा बेगम, उनकी ज़मानतें हुई अदालत से। 13 जनवरी तक उनको जो अबूरी ज़मानत पे रिहाई मिल गई। और इसी तरह और भी मामलात हैं। हुकूमत अब दबाव में आएगी नहीं आएगी, जो स्टैब्लिशमेंट है उसका क्या किरदार होगा, क्योंकि जो ही हम क्राइसिस में से निकलना शुरू करते हैं अमेरिकन मदाखलत शुरू हो जाती है। और क्या आगे पाकिस्तान में क्राइसिस आने वाले हैं या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाने वाला है, आज के सवालात हैं। और मेरे साथ इस वक्त कर्नल सैफ कुरैशी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बड़ी जनरल और न्यूट्रल गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से। मैं समझता हूँ कि मुहिब्बे वतन शख्सियत हैं। मोहतरम कर्नल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शमसी भाई। वालेकुम सलाम सर। एक तो बड़ी तेज़ी के साथ सज़ाओं का अमल शुरू हो गया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। गालिबन सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से ये सज़ाएं सुनाई नहीं जा रही थी, और अब जाके ये मुकम्मल हुआ। आज बाकी के 62 या 63 लोगों को भी सज़ा अनाउंस हो चुकी। उसमें बानी पीटीआई के भांजे भी हैं, और वो जो फ़ारूक आबाद एक था उसको भी अपना सज़ा हो चुकी है। अब मुझे बताएं कर्नल साहब कि फौजी अदालतों ने 9 मई के हवाले से अपना काम कर दिया। अब ये वो लोग हैं जो दस्ते राज थे, जिन्होंने किसी के हुक्म पे ये किया। अब जो हुक्म देने वाले थे या जिन्होंने ये प्लान किया था, अब उनकी बारी आएगी। आप जरा इस पे क्या कहेंगे, रोशनी डालें जरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी भाई, हम तो ठहरे मुल्ज़म अमेरिका बादशाह जी के अब नहीं कई दहाइयों से। हम तब भी मुल्ज़म थे जब लियाकत अली खान को, जो कि हमारे वज़ीर आज़म थे, अलान CIA ने कत्ल करवाया, और अभी उनके पेपर ही हमें बता रहे हैं कि उन्होंने करवाया। हम तब भी मुल्ज़म थे कि जब हमारे कई दूसरे एक और वज़ीर आज़म को फांसी लगवाया गया, और ये सिलसिला चलते चलते अभी यहाँ तक पहुँचा है कि हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत हद से ज़्यादा बढ़ गई जी। हमें पता नहीं हमारे अमरीकी दोस्त क्यों हजम नहीं कर रहे। हम हर तरीके से उनसे दोस्ती निभाने की कोशिश करते हैं। हमने कभी अमेरिका के मफाद के खिलाफ काम नहीं किया जी। हमने कभी, हमारी रियासत ने कभी अमेरिका को अपना दुश्मन अनाउंस नहीं किया। हमने बतौर कंट्री, बतौर अवाम हमेशा रगड़ा खाया है, और रगड़ा भी खाया है, नुकसान भी उठाया है। 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हम अमेरिका की रियासत को तालिबान के बचाने के चक्कर में, मुजाहिदीन उनके CIA के स्पॉन्सर पालने के चक्कर में, और अमेरिका की जंग इधर अफगानिस्तान में रशिया से लड़ने में हमारी तो उम्र गुजर गई। कई दहाइयाँ गुजर गई, मुल्क हमारा नीचे जा रहा है। अमेरिका बादशाह को कोई परवाह नहीं है पाकिस्तान की जी। और अभी जब ये हमारे अंदरूनी मामलात में इस हद तक एक्सपोज होंगे और इन्वॉल्व होंगे, तो ये हमें इश्तिहार में ना लाए, इनकी मेहरबानी। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और बकौल इनके मैं नहीं समझता कि हम अभी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज में जा चुके हैं, रेंज वाइज।
या अमेरिका कभी भी हमारा टारगेट था या होगा, तो हमें क्यों बुला बुला के हमें ये लाल कपड़ा दिखा रहे हैं? हम तो दुखी हैं बड़े, हमें तो हर रोज 100 दिन हो गए हैं और कोई दुनिया का असला, कोई फास्फोरस, कोई केमिकल, कोई चीज नहीं छोड़ी। लेकिन सिर्फ मुझे फिर इतना बता दें कि बानी पीटीआई ने इनके लिए ऐसा क्या किया कि अब ये उतावले हो रहे हैं और रिचर्ड गैर्नियल जो हैं वो कह रहे हैं जी उसको रिहा करें, और कह रहे हैं जी जिस तरह के ट्रंप के ऊपर मुकदमात थे उसी तरह के बानी पीटीआई के ऊपर हैं। तो जो रिचर्ड गैर्नियल है उसकी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है वो आपको भी पता है, मैं टीवी पे वो बातें नहीं करना चाहता, और जब से इसने बानी पीटीआई के बारे में ये ट्वीट किया है तो ये ट्विटर पे छाया हुआ है। देखिए बात ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं, ये तो हकीम सईद ने, डॉक्टर इसरार ने और हम सब ने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तमाम को पता था कि ये बंदा 70s में पिकअप हुआ, प्लांट किया गया, 90s में एक्टिव किया गया, और ये किधर बड़ा हुआ, कौन इन पे खर्चा करते रहे, किन के क्लब ये रौनक करता रहा, किधर से इसकी वीडियो बनती रही, और पूरा दागदार करने के बाद, ब्लैकमेल करने के बाद इन्होंने लॉन्च किया। ये CIA का एजेंट, कोई शक शुबे की बात नहीं। ये तो हम बेवकूफ। तो आपने आपकी स्टैब्लिशमेंट ने ये जानते बूझते हुए आपके इदारों ने इसको वजीर आजम बना दिया। जी, जिन लोगों ने इसको वजीर आजम बनाया उनको वो भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई मेहरबानी नहीं की। अच्छा। उन्होंने जानते हुए, जानते बूझते हुए, सब पता लगते हुए उन्होंने सेंट्रल कमांड के हुक्म पे ये सारी वारदात की। उनको अपने मुल्की मफाद को तो कतई तौर पे ऐसे नहीं बेचना चाहिए था, गलत किया। वो हमें हमारे गले में वो मुसीबत डाल गए हैं कि जो हम अल्लाह रहम करेगा हम उतार देंगे भी। ठीक है। बात ये है कि ये याद तो बानी पीटीआई इस्लाम। अच्छा कर्नल साहब, आपको लगता है कि जैसे ख्वाजा आसिफ जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं और तलाल चौधरी जिस तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, और जो मिसाइल प्रोग्राम पे वजीर आजम पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली स्टांस लिया है, ये उसी तरफ बात जा रही है कि हम अब निकलने वाले हैं इनके चुंगल से? शमशी भाई, हमने कभी दबाव नहीं लिया। ये शायद रिचर्ड को इतना पता नहीं, या शायद उनकी जिस किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको टाइम ही नहीं मिला स्टडी करने का। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज शदीद रिएक्ट करती है जब आप इसके मुल्की मफाद को कोई जद पहुंचे। हम फिर बाज नहीं आएंगे। हम तो हर वक्त खुदकश तैयार बैठे हैं। जब इनका दिल चाहे हमें दीवार से लगाने की कोशिश करना। मैं सुन रहा था चंद एक इनके प्लांटेड लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कि जी अभी 25 में ट्रंप साहब ईरान के ऊपर जाएंगे, 26 में पाकिस्तान आएंगे। और भाई आप इतनी मेहरबानी ना करें, आप 26 में ही आ जाए, हम तैयार बैठे। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई शक शुबा है तो कुछ लोग चंद दिन पहले PF ने एक आध दिन पहले किया उनका कोई बंदोबस्त, तो बाकियों का भी कर ले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी क़यादत और पाकिस्तानी फौज तैयार बैठी है कि अगर कोई पाकिस्तान की सॉवरेंटी के खिलाफ कोई हरकत होती है या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब से देखिए हमारी फौज को पिछले चंद सालों बाई डिजाइन टारगेट किया गया, बगैर किसी बात के टारगेट किया गया, और ऐसे घटिया लोगों ने किया जो कि उनके डॉलर्स पे उधर बैठे हुए थे। अमेरिका में बैठ के उन्होंने किया, UK में बैठ के किया, इधर बैठ के किया, किसी जगह उन्होंने माफ नहीं किया। हमें तो बड़ी क्लियरली पता था कि ये टेररिज्म की और किसी मुल्क तोड़ने की आखिरी स्टेज होती है जब आप उसकी फौजी क़यादत को टारगेट करते हैं। ठीक। और ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने जिधर भी हमारे लोग अपने मुल्क के दिफा में बच्चे खड़े थे, ड्यूटियां दे रहे थे रात दिन, बारी बारी उनको टारगेट किया। और हर रोज ही तकरीबन हम तो अपने हीरोज को दफनाने में होते हैं। ठीक।
तो मेरा ख्याल है कि ये भी कोई होश करे। ठीक है। अच्छा सर, हम उनके साथ आपकी थोड़ा सफाई के साथ- आपकी हमेशा से डिमांड रही है कर्नल साहब कि 9 मई के मुजरिमान को जो है, मुल्जमान को करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा, डिमांड तो रही है, इंसाफ के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को आप रिक्वेस्ट करते रहे हैं, बात भी हम करते रहे अपने प्रोग्राम में। अच्छा, वो जो कल्प्रिट थे, वो जिन्होंने ये काम किया था, 85 के करीब लोग, उन सबको आज सजा मुकम्मल हो गई, यानी उनकी सजा अनाउंस हो गई। तो अब आप क्या समझते हैं कि उन लोगों की बारी आने वाली है जिन्होंने ये जो मास्टरमाइंड थे? जी, मैं समझता हूँ कि हमें लेट नहीं करना चाहिए, एक दिन एक घंटा भी लेट नहीं करना चाहिए। जिनका जिस चीज का हमें इंतजार था वो तो खुद के सामने आ गई है ना, वो तो एक्सपोज हो गया कि वो एजेंट किनका है। सही, कोई शक शुबा रह नहीं गया। बिल्कुल कि ठीक। अपनी जमात को भी पता है कि वो किधर पैसे खर्च करते रहे, किन पैसों से उसको इलेक्शन जितवा के तो कब की आवाजें दे रहे थे। लानत है ऐसी वजीर आजमी पे, लानत है ऐसी लीडरशिप पे, लानत है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पे जो गैर मुल्क से कि किसी गैर मुल्क की एजेंटशिप करे अपने मुल्क में, बिल्कुल और दुरुस्त अपने है। मुल्क के मफाद को जाके लोगों के पाँव को हाथ लगा के तुरंत से अपने लिए रिलीफ मांगे। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब बड़ा ज़रूरी है, कम से कम मुझे नहीं ये मिल रहा। मुझे हैरानगी इस बात की है, मुहिब वतन लोगों की ट्रोलिंग हो रही है, और जो रिचर्ड गैर्नियल जैसे किरदार के लोगों किरदार के लोग हैं, उनका जो ट्विटर है, एक्स है, वो कहीं का कहीं आसमानों को छू रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ट्रोलिंग हो रही है, आर्मी की ट्रोलिंग हो रही है, और जनाब हमारे जो वज़रा हैं उनकी ट्रोलिंग हो रही है, हुकूमत की ट्रोलिंग हो रही है। तो मुझे बताएं, ये पाकिस्तानी है जो जिन्होंने उसको ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया, रिचर्ड गैर्नियल को? यूरोप में उसका कोई करैक्टर इतना उसको सराहा नहीं जाता। जी, उसको दुनिया सारी जानती कि वो क्या है। वो कोई हीरो तो नहीं है या कोई लीडर तो नहीं है। तो जिस किस्म का सर, वो हम जिन्स प्रस्त है, सीधी सी बात है, वो रिकॉर्ड पे बात है ना, ऑन रिकॉर्ड बात है। हाँ जी जी हाँ जी। तो बात ये है कि हम तो उसको कुछ नहीं समझते। आने दें, हम इंतजार कर रहे हैं जनवरी 3rd वीक का। उसके लीडर को आने दे, वो अपनी जबान से बात करे और उसके मुताबिक जवाब दिया जाए। अच्छा, लग ऐसे रहा है कि जैसे ट्रंप के लिए अमेरिका से ज्यादा अहम है इमरान खान, इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी गई है पीटीआई वालों की तरफ से। जी शमसी भाई, सारी पैसे लेने की कारोबारी बंदे हैं, पैसे इलेक्शन पे लगे हुए हैं, उन्होंने और भी लगाए जा रहे हैं। वो आगे पैसों का सौदा करने के लिए लॉबिंग उधर है। अजीब मुल्क है। आप पेमेंट करें, अपनी मर्जी का बयान ले लें। सही सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह गाए गाए आपको दोबारा प्रोग्राम में हम जहमत देते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आता हूं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ रहिए।